Good morning students, standard 5th subject ENV, chapter number 30 natural calamities. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन पूरा एक्सप्लेन किया था, तो अभी हम उसके मेन पॉइंट्स को थोड़ा फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। तो हमारे लेसन का नाम ही है नेचुरल कैलेमिटीज। तो सबसे पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। तो कैलेमिटीज अकर्स ड्यू टू नेचुरली इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज। कैलेमिटीज मतलब मुसीबत, आफत, प्रॉब्लम, ठीक है, जो नेचुरली अकर्स है, हमें उसका पहले से अंदाजा नहीं होता है, वो कभी भी कैसे भी अचानक ही आ जाती है नेचुरली। ओके, सो इट इज कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज। हियर some of natural calamities such as flood and cyclone, drought, tsunami, earthquake, etc. तो ये जो है फ्लड एंड साइक्लोन, ये नेचुरल कैलेमिटीज कौन से रीजन से होती है? तो रेन से। कैसी रेन? एक्सेस रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। ओके, जरूरत से ज्यादा बारिश होती है, तब क्या होता है कि नदी तालाब पूरे छलक जाते हैं, पानी से ओवरलोडेड हो जाते हैं। वो अपने किनारों को तोड़कर दे ब्रेक द बैंक ऑफ देयर एंड आजू बाजू के सारे गांव में फैल जाते हैं। वहाँ पर जो कोई लोग रहते हैं, फिर अगर वहाँ पे फार्म है, सबको पानी में डुबो देते हैं और सभी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये होता है हैवी रेनफॉल। अब है ड्राउट। ड्राउट मतलब वेरी लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल। ओके, ये किससे होता है? वेरी लिटिल रेनफॉल और नो रेनफॉल। या तो बहुत कम बारिश होती है या तो बारिश ही नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में ड्राउट होता है कि जो ज़मीन है वो पूरी ब्रेक हो जाती है। फिर फार्म में अगर हमने कुछ क्रॉप्स ग्रो किया है तो वो सूख जाता है, बिना पानी के क्रॉप सूख जाता है। तो ये कंडीशन होती है जब वेरी लिटिल रेनफॉल और लेस रेनफॉल होता है तब। उसके बाद है सुनामी। सुनामी कब आती है? कि जो सी के वेव्स हैं वो नॉर्मली जो लेंथ उनकी होती है उससे उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो सुनामी कौन से रीजन की वजह से होती है? तो सी के बॉटम में अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से सुनामी होती है। और अर्थक्वेक मतलब पूरी अर्थ वाइब्रेट होती है, द लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस बिकम वाइब्रेट और हमें ऐसा लगे कि सब हिल रहा है। इसका एक्सपीरियंस तो हम 2001 में बहुत बैडली कर चुके हैं। ओके, अर्थक्वेक के ड्यूरिंग बिग बिल्डिंग्स गिर सकती है, बहुत जानहानि मालहानि भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे हैं नेचुरल कैलेमिटीज। ये लेसन हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया। अब हम ये लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। Number 1, floods usually happen during the
Okay, choose the correct answer. Number 1, floods usually happen during the, फ्लड कब आता है? फ्लड मतलब पानी का पूल, नदी नाला पानी से एकदम ओवरलोडेड हो जाते हैं और वो अपने किनारे को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, आसपास के गांव में घर में बहुत ही डिजास्टर फैला देते हैं। तो ये कब होते हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन और स्प्रिंग सीजन। तो देखो समर सीजन में तो रेन ही नहीं होती, गर्मी होती है, तो नॉट पॉसिबल। विंटर सीजन में भी नहीं, स्प्रिंग सीजन में भी नहीं। तो फ्लड्स कौन सी सीजन में आते हैं? रेनी सीजन। तो करेक्ट आंसर इज सी, रेनी सीजन। नंबर 2, फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, अगर फ्लड आ गया है, ओके, क्योंकि नेचर डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते हैं, उसके लिए हम थोड़े प्रिकॉशंस कर सकते हैं, बट वी कांट स्टॉप इट। ओके, तो जो फ्लड्स आ गए हैं तो हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? डैम्स, नदी के ऊपर डैम बना देंगे, पानी को रोक देंगे। यस, ये भी करेक्ट है। बी, प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग, प्रॉपर फोरकास्ट कर सकते हैं कि चलो थोड़े दिन में, 2-4 दिन में हैवी रेनफॉल होगा, फ्लड की पॉसिबिलिटी है, तो आसपास के लोगों को अलर्ट किया जाता है कि वो अपने घर को खाली कर दे, थोड़ी हाइट वाली प्लेस पर या दूर चले जाए। तो इस तरह से हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर कि प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग। सी, सेटिंग अप रिलीफ कैंप, रिलीफ कैंप लगाया जाता है कि जहाँ लोगों को, जो लोग ये सभी डिजास्टर से सफ़र हुए हैं, उनको फूड, वाटर, लाइफ की नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी ठीक है, मतलब ऑल दिस 3 आंसर्स आर करेक्ट। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ दिस। फिर से दोनों हम समझ लें। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, floods usually happen during the answer is rainy season. Number 2, floods can be controlled by dams, proper weather forecasting, setting up relief camp and all of this. तो यहाँ पर ये तीनों चीज करेक्ट है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब हम नंबर 3, 4 लिखेंगे। Number 3, Number 4,
Okay, now number 3 and number 4. Number 3 is wind erosion of soil increases during. विंड की वजह से सोइल का इरोशन मतलब तेज हवा आती है और जमीन टूट जाती है। ब्रेक डाउन द अर्थ। आपको मॉनसून में भी ऐसा कहीं दिखता है ना कि जमीन में खड्डा पड़ गया, तो वो रेन की वजह से होता है। और यहाँ हमें कहा है कि विंड इरोशन ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यूरिंग, तो इसका आंसर है ड्राउट। ड्राउट मतलब दुष्काल पड़ना, बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है तो जमीन सूख जाती है और सूखी जमीन में ऐसे क्रैक हो जाती है और उसकी वजह से सॉइल का इरोशन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर है अ ड्राउट। नाउ फोर्थ नंबर, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड टेक शेल्टर। जब धरती कंप आता है, धरती कंप, अर्थक्वेक मतलब अर्थ मूव करती है, वाइब्रेट करती है, तो हमें कहाँ शेल्टर लेना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए? तो इनसाइड द हाउस, घर के अंदर ही रहना सेफ है? नो, इट्स नॉट सेफ, क्योंकि अगर छत टूटती है तो हमारे सर पर गिरती है तो हम इंजर्ड हो सकते हैं, कभी हम मर भी सकते हैं, ज़्यादा हैवी वेट अगर हमारे ऊपर गिर जाता है तो। अंडर अ टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग के नीचे खड़े रहोगे? नहीं, क्योंकि अगर अर्थक्वेक की वजह से वो टॉल बिल्डिंग गिरती है तो आपको इंजर्ड हो सकती है। अंडर अ टॉल ट्री, टॉल ट्री के नीचे खड़े रहने से? नहीं, क्योंकि टॉल ट्री के नीचे खड़े रहेंगे और ट्री अगर हमारे ऊपर गिरेगा तो हम इंजर्ड हो सकते हैं। इन एन ओपन स्पेस, खुली जगह में, तो दैट इज करेक्ट आंसर कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें खुले ग्राउंड में चले जाना चाहिए कि आसपास में ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई बिग ट्रीज हो। तो वहाँ पर अगर वाइब्रेट भी हो रहा है तो हमारे ऊपर कोई भी चीज़ गिरने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो हमें लग नहीं सकता। फिर से ये दोनों हम रिवाइज कर लेते हैं। विंड इरोशन ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यूरिंग, तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, अ ड्राउट। नंबर 4, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक यू शुड टेक शेल्टर, द आंसर इज डी ऑप्शन, इन एन ओपन स्पेस। नाउ वी विल राइट नंबर 5। 6 बड़ा है तो हम उसको अकेला लिखेंगे, पहले हम नंबर 5 लिख देंगे। Number 5. Which of these will cause a tsunami? सुनामी के स्पेलिंग टी से स्टार्ट होता है, पर हम जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब हम टी को नहीं बोलते, दैट मीन्स
टी इज साइलेंट हियर, हम बोलते हैं सुनामी। ओके, तो सुनामी कब आती है? सुनामी मतलब जो सी के वेव्स होते हैं वो नॉर्मली जो उसकी लेंथ होती है जब वो जंप करते हैं तो सुनामी के टाइम उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो वो कौन से रीजन की वजह से होता है? अंडर वाटर अर्थक्वेक, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड और ऑल ऑफ दिस। किसकी वजह से ये होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अंडर वाटर अर्थक्वेक। सी के पानी के बॉटम में जब अर्थक्वेक आता है, दरिया के बॉटम में जब अर्थक्वेक आता है और वो सॉइल जब वाइब्रेट होती है, वो वाइब्रेशन की वजह से सी के जो वेव्स हैं उसकी जो लेंथ है जंप करने की वो जो नॉर्मली है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही हार्मफुल होता है। तो अगर ऐसा होता है तो प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग करके लोगों की जान बचाई जा सकती है कि अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा सुनामी आने वाली है, तो आप लोग ये प्लेस खाली करके थोड़े दूर चले जाओ, हाइट वाली प्लेस पर चले जाओ। इस तरह से लोगों की जान बच सकती है। तो फिर से समझ ले हम। नंबर 5, which of these will cause a tsunami? Underwater earthquake, underwater volcanic eruption, underwater landslide और all of these। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, underwater earthquake। Okay, now last 6 number। 6 नंबर लिखेंगे अब हम, लास्ट एमसीक्यू। Okay, now the last number of MCQ, number 6. What first aid will you give to a person who has burnt himself? अगर कोई इंसान जल गया है बाय एक्सीडेंटली या कोई भी रीजन से,
कहीं भी हाथ में, फेस पर, बॉडी पर कहीं भी वो जल गया है, बर्न हो गया है, तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे? ऑप्शन ए, वॉश द बर्न एरिया विथ कोल्ड वाटर। उसको जहाँ भी बर्न हुआ है वहाँ हम ठंडा पानी डालेंगे। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर जलन हुई है कहीं भी, कोई इंसान को बॉडी के कोई भी पार्ट में जल गया है, तो अगर हम वहाँ पर ठंडा पानी डालेंगे तो उसको ठंडक लगेगी, उसका पेन कम हो जाएगा, उसको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। बी ऑप्शन, वॉश द बर्न एरिया विथ वार्म वाटर। वार्म वाटर मतलब गुनगुना पानी, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। ऐसे पानी से हम उसको, जहाँ भी उसको बर्न हुआ है वैसे एरिया को वॉश करेंगे नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि थोड़ा भी अगर गुनगुना पानी है तो उसका पेन कम होने के बदले और भी बढ़ सकता है, वो इंसान को बहुत पेन हो जाएगा। सी नंबर, वॉश द बर्न एरिया विथ हॉट वाटर। ये तो उससे भी खतरनाक है कि अगर कोई इंसान को कहीं जल गया है, अगर जले के ऊपर हम गरम गरम पानी डालेंगे तो उसको बहुत पेन फील होगा, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। नंबर बी, डू नॉट वॉश द बर्न एरिया, कि हमें ऐसा कहा कि जहाँ भी वो जला है वो एरिया को वॉश ही मत करो, ना कोल्ड वाटर, ना वार्म वाटर, ना हॉट वाटर से, बट कवर इट विथ अ टाइट बैंडेज। उसके ऊपर टाइट बैंडेज बांध लो। ये भी बहुत खतरनाक तरीका है, क्योंकि बैंडेज बांधने से क्या होगा, उसका जो जला हुआ पार्ट है वो और इन्फेक्टेड हो जाएगा, उसको और पेन होगा, ठीक होने के बदले और वो खराब उसकी हालत हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वॉश द बर्न एरिया विथ कोल्ड वाटर। अगर कोई इंसान कहीं पर जल गया है तो उसके जले हुए पार्ट पर हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसको एकदम ठंडक फील होती है, उसकी जलन कम हो जाती है और उसको आराम मिलता है। ओके, तो अभी हमने ये लेसन के चूज द करेक्ट आंसर लिखे। अभी फिर से थोड़ा हम ये लेसन समझ लेते हैं। फर्स्ट एड के बारे में अभी मैं आपको ज़्यादा समझा दूँ थोड़ा, कि फर्स्ट एड मतलब कि डॉक्टर के पास जाने से पहले हम जो घरगथ्थू उपाय करते हैं, हाउस होल्ड सब जो ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, कि हमारे घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता ही है जिसके अंदर डेटोल, सेवलॉन, फिर सोफ्रामाइसिन होती है, बैंडेज होती है, ठीक है। तो ये सब हम जब भी कोई भी इंजर्ड होता है, ऐसा नहीं कि जले हुए के लिए कुछ भी, अगर आप गिर गए, आपके पैर छिल गए या आपका पैर मुड़ गया तो स्वेलिंग आ गई, तो आइस पैक लगाते हैं या हल्दी, गरम हल्दी करके लगाते हैं। तो फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है। सभी डिजीज, या डिजीज तो नहीं बोल सकते, पर कोई भी कैलामिटीज़ के लिए अगर हमें थोड़ा सा भी फर्स्ट एड का नॉलेज है तो हम पेशेंट को इमरजेंसी थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कि डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही है, पर ऐसा तो नहीं है कि अभी लगा और ऑन द स्पॉट हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने में थोड़ी देर लग सकती है, व्हीकल नहीं प्रोवाइड हो सकता, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर हम इंजर्ड पर्सन को कुछ फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दें तो क्या होता है कि वो थोड़ा रिलैक्स फील होता है, उसका दर्द कम हो जाता है। ओके, तो जैसे अगर कोई दौड़ रहा है और वो गिर गया, उसके घुटने छिल गए, खून बहने लगा, तो हम क्या डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक वैसे ही रहेंगे? नहीं, हम उसको डेटॉल से साफ करेंगे, उसके ऊपर सोफ्रामाइसिन लगाएंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तो तब तक क्या होगा कि जो ब्लीडिंग हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। फिर अगर कोई खेलते खेलते गिर गया, उसका हाथ पैर से मुड़ गया, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो हम उसके ऊपर आइस पैक लगाएंगे, तो उसको तुरंत थोड़ा आराम फील होगा और उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके,
तो जैसे ये हमारा आंसर है कि अगर कोई इंसान इंजर्ड हो, बर्न्ट हो गया है तो क्या करेंगे? तो वॉश द बर्न्ट एरिया विथ कोल्ड वाटर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेसन के एक्सरसाइज आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।